नमस्कार, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर, उसका नाम था रियल नंबर वास्तविक संख्या। उसके अंदर हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF कैसे निकाला जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि शांत दशमलव संख्या क्या होती है, अशांत दशमलव संख्या क्या है। ये हमने सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। ये बहुपद क्या होता है, देखिए किसी भी चर के लिए, अब आप पूछोगे चर क्या होता है, तो चर होता है वो राशि, वो वेरिएबल, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, वो वेरिएबल जो चलने वाले होते हैं, यानी जिनके मान, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मैं बोलूं कि x y z, ये क्या है, ये चर है। चर का मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये होते हैं चर। लेकिन एक होता है अचर। अचर क्या होता है, अचर होता है 1 2 3 कोई भी संख्या, वो होती है अचर। क्योंकि 1 है वो हमेशा 1 ही रहेगा, 2 है वो हमेशा जिंदगी में 1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, ये कभी बदलने वाले नहीं है। इनकी फिक्स वैल्यू है, 3 जहां रहेगा वो 3 का ही काम करेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन x है, एक क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 है, अगले ही क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्या हुआ, x तो चेंज होता गया ना, मतलब चर वो होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती जाती है। ठीक है, किसी भी चर के लिए बहुपद fx, हमने मान लिया कोई बहुपद है fx, किसी भी चर के लिए बहुपद fx में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी चर में बहुपद fx में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब x की जितनी घात होगी, x की उच्चतम जितनी घात होगी वह बहुपद उतनी ही घात का बहुपद कहलाता है। जैसे अगर x प्लस 1 कहूं मैं, अगर कोई fx है, जैसे मैं आपको इस तरीके से बताता हूं, जैसे fx है, fx इज इक्वल टू मैं कहता हूं x प्लस 1, तो इसमें x की उच्चतम घात क्या है, 1, यानी इस बहुपद, ये जो बहुपद है, इस बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगी। तो इस बहुपद को बोलते हैं रेखीय बहुपद, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहूं fx इक्वल टू मेरे पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो मैंने कहा था कि x की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। इसमें x दो जगह है, इसकी घात क्या है, इसको बोलते हैं घात, जो पावर होती है इनको बोलते हैं घात। यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, उच्चतम घात क्या है, 2 घात। मतलब ये बहुपद जो है वो, इसकी घात है 2, मतलब इसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। तीसरा, अगर मैं कहूं fx इक्वल टू x की पावर क्या है, 3 है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, कोई एग्जांपल है, तो इसके अंदर x की उच्चतम घात क्या है, 3 है, तो मतलब मैं इस बहुपद को बोलूंगा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघात, समझ गए। किसी भी बहुपद में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ओके, और हमारे बेसिकली सिलेबस के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ यही बहुपद है, रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। लेकिन इसका एन रूप देखते हैं अभी, बहुपद का एन रूप क्या होता है। देखिए fx इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ऐसे ऐसे टिक 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 चलता रहेगा। कहां, a2 x स्क्वायर a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। अब x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो इसको लिख देंगे h। ये होता है इसकी nth टर्म बहुपद का। अगर मतलब यहाँ an जो an है, कोमा an माइनस 1 कोमा an माइनस 2 टिक 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 a2 a1 a0,
ये सारी चीजें वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ये सारी क्या है, रियल नंबर। इनको अक्ष के गुणांक कहते हैं। ये an जो है वो अक्ष की पावर n का गुणांक है, an-1 अक्ष की पावर n-1 का गुणांक है, a1 अक्ष की पावर 1 का क्या है, गुणांक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। इनको ये सारे क्या है, इन अक्ष की पावर, अक्ष की घातों की क्या है, गुणांक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स। ओके, लेकिन यहां पे कंडीशन होती है कि an जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि जो जितने भी ai है ये किस में बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में, जहां पे i क्या है, 1 0 1 2 3 टेंस टू n तक। ये इसकी क्या कंडीशन है। ये nth टाइप का बहुपद है। इसमें कौन सा बहुपद है, जैसे n इक्वल टू जो भी होगा वो बहुपद उतनी ही घात का होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर मैं कहूं f(x) इक्वल टू आपके पास है 3x² + 2, तो मैं कहता हूं कि x इक्वल टू 2 के ऊपर इसका f(x) का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। f(x) का मान कैसे निकालोगे, जहां x है, x इक्वल टू 2 है, जहां x है वहां 2 रख देंगे, तो x है वहां 2 रख दो, क्या आएगा, 3 × 2² + 2, मतलब 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 × 3 12 + 2 = 14, 14। ठीक है, तो ये मतलब x इक्वल टू 2 पे क्या हो गया, बहुपद का मान हो गया। जैसे आपको कहते कोई भी बहुपद दे दे, बोल दे x इक्वल टू 2 3 4 कुछ भी दे दे और बोले बहुपद का मान निकालिए, तो बहुपद का ऐसे मान निकलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक होता है शून्यक, आपके टॉपिक में है शून्यक। शून्य क्या होता है, शून्यक होता है किसी भी बहुपद, जैसे मैं कहता हूं ax² + bx + c, किसी भी बहुपद को, किसी भी बहुपद का शून्यक अगर निकालना हो तो उस बहुपद के इक्वल में 0 लिखा जाता है। 0 लिखने पे x की जो वैल्यू आती है, x का जो मान होता है उसे बोलते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आपको दे दूं मैं f(x) = 2x + 4, मैं कहता हूं इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए f(x) जो बहुपद है उसके बराबर में 0 लिखा जाता है। 2x + 4 = क्या हो गया, 0। अब यहां x की वैल्यू क्या आएगी, 4 उधर गया, -4, x = क्या आ गया, -4 x = आ गया -2। मतलब x की जगह अगर मैं -2 रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, मेरे पास 0 आती है। इसका मतलब x = -2 जो है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो ऐसे शून्यक निकालेंगे। किसी भी एग्जांपल, किसी भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें अगर आपको शून्यक पूछे, जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद के इक्वल में क्या रख दो, 0 रख दो, x की वैल्यू निकाल लो, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, शून्यक होगा। अब देखो, मान लीजिए आपके पास बहुपद है f(x) = ax² + bx + c। ठीक है, मैं कहता हूं कि इसको शून्यक जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। कितने रूट हैं, तो जितनी घात का बहुपद होता है उतने रूट होते हैं। इसमें 2 घात का बहुपद है, मतलब 2 रूट आएंगे, 2 शून्यक आएंगे। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि माना शून्यक अल्फा और बीटा है। मान लिया मैंने अल्फा और बीटा शून्यक है। ठीक है, अल्फा और बीटा शून्यक का मतलब क्या होगा कि x = अल्फा पर f(x) क्या होगा, 0 होगा।
और x इजिकल टू बीटा पर भी क्या होगा, एफ एक्स इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये दो शून्य हो गए, मतलब मैं x बराबर अल्फा में क्या लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा और क्या हो गया x माइनस बीटा, मतलब दो गुणनखंड होंगे इस बहुपद के, ये क्या होंगे, दो गुणनखंड होंगे, ठीक है। अब ये गुणनखंड है, मतलब मैं इस एफ एक्स को ये लिख सकता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं मान लेता हूं कि कोई के टाइम इन दोनों बहुपद का गुणनखंड, ये जो दोनों गुणनखंड है ये होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, अब नोट कर लेना इसको साथ साथ में। तो देखो हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा, मतलब के एक्स स्क्वायर और इसको प्लस के, चलो इसको एक बार के को बाहर ले लो, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स आ गया प्लस अल्फा बीटा आ गया। तो इसको क्या लिख दें, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। यहाँ क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो तुलना करो आपस में, यहां ए की वैल्यू क्या हो गई, के, बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, सी इज इक्वल टू क्या हो गया, के अल्फा बीटा। आपको समझ में आ रहा होगा तुलना क्यों की, जब दो बहुपद आपस में बराबर है तो उसका एक्स स्क्वायर का जो पद होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा, इसमें जो एक्स का गुणांक है इसमें भी एक्स के गुणांक के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये बराबर होंगे तभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं, अब देखो इसमें जो आपके लायक जो चीज है वो क्या है, हमेशा याद रखना कि शून्यकों के योग, शून्य के योग का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखो माइनस बी क्या है तुम्हारे पास, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ए क्या है के से के कट गया, माइनस से माइनस प्लस क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। अब आता है शून्य को गुणनफल, गुणनफल का सूत्र होता है सी अपॉन ए, इसको होते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ सी अपॉन ए, सी क्या है हमारे पास, के अल्फा बीटा अपॉन ए की वैल्यू क्या है, के से के कट क्या आ गया, अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। तो हमारे पास क्या है, शून्यकों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों के गुणनफल का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। अब देखो अगर त्रिघातीय हो, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स की घाती प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघातीय है। अगर त्रिघातीय हो तो मान लीजिए, माना इसके शून्यक जो है वो क्या है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, या फिर आप ये मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले वाले मान लो अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है, क्योंकि त्रिघातीय है, 3 रूट होंगे इसके, अल्फा बीटा गामा। तो
शून्यक, शून्यकों का योग जो होगा, योग का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा -b/a। नोट कर लेना इसको। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जो होगा वो होगा -d/a। ठीक है। और अगर शून्यकों का योग तो होगा -b/a, और अगर हमारे पास ये दिया हो कि अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब दो दो शून्यकों का गुणनफल और उनका आपस में योग दिया हो, उसका फॉर्मूला होता है c/a। ये होता है त्रिघात के लिए, तीन त्रिघातीय बहुपद। इसको एक बार नोट कर लेना, ये आपके आगे कभी काम आता है। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए क्या है। मान लीजिए हमारे द्विघात क्या है, द्विघातीय बहुपद है x² - 2x प्लस 8। एक तो इसका शून्य ज्ञात करना है, इसके अंदर क्या बोला है, शून्यांकों शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ये कुछ बोला है इसमें। तो देखो हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, f(x = 0) रखते हैं, मतलब x² - 2x प्लस 8 = क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अब इसका क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा कि इसको फैक्टर करना पड़ता है। इसका फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर करते हैं कि इस 8 को इस आगे x² के गुणांक से गुणा करना पड़ता है। 8 × 1 = क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखो, अब इसके ऐसे टुकड़े करो कि उनको ऐड करने पर या माइनस करने पर -2x बन जाए। तो देखो 8 जो है इसके गुणनफल में क्या क्या कर सकता हूं, 8 × 1 कर सकता हूं, या 1 × 8 कर सकता हूं, या 2 × 4 कर सकता हूं, या 4 × 2 कर सकता हूं। सिर्फ ठीक है, और कुछ होता है, और कुछ नहीं होता। तो देखो इसको मैं अगर ऐड करूं तो मेरे पास आता है 6, और अगर मैं इनको माइनस करूं तो क्या आता है, 2 आता है। मतलब मेरे को क्या चाहिए, -2x, मतलब माइनस करने में मेरे से 2 बन रहा है, मतलब मैं 4 और 2 लूंगा। अब कैसे लूंगा वो देखो, अब मैं यहां लिखूंगा 4x - 2x। ठीक है। अब लेकिन देखो 4x में अगर 2x माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा, प्लस का 2x, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस का 2x, मतलब मैं इसकी साइन चेंज करूंगा। अब देखता हूं, अब भी माइनस ही हो रहे हैं लेकिन साइन चेंज हो गया ना, -4x + 2x, क्या बचा, -2x, क्योंकि 4x बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन मतलब -2x। आगे क्या लिख दो, प्लस है = 0। ठीक है। अब इन दोनों को लो, इन दोनों को लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, मैं क्या लिख दूंगा, x - 4 प्लस, इसमें 2 कॉमन हुआ, क्या आएगा, x + 4 = 0। ठीक है। अब देखो x - 4 आ रहा है और यहां क्या आ रहा है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं थोड़ा गलत कर, इसको 8 से 1 से इंटू करूंगा, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा ना, ध्यान दीजिए, क्योंकि माइनस का आएगा तभी ये क्या होगा, इसको मैं अगर इससे इंटू करूंगा तो क्या आएगा, -8² आएगा। अब देखो
ये जो मैंने दोनों टुकड़े लिए इनको आपस में गुणा करने पर भी ये आना चाहिए। तो माइनस अगर 4x इंटू अगर मैं 2x के साथ गुणा करूं तो क्या आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। तो ये बन रहा है, मतलब ये सही है, यहाँ माइनस का आएगा, तभी मैं इसको गुणा करने पर क्या आ रहा है, माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के ऊपर ऊपर वाला पद आना चाहिए। तो देखो आ रहा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा मैं, 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस क्या आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 2 इक्वल 0 आ गया। अब ये दो गुणनखंड हो गए। अब इनको सोल्व कैसे किया जाता है, एक बार तो इसके बराबर 0 रख दो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 4। एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2। तो मेरे पास क्या कितने शून्य का आ गए, दो शून्य का आ गए, एक तो x इक्वल टू आ गया 4, एक आ गया x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब देखो इतना ये नोट कर लेना। ठीक है, पहला तो हमने निकाल दिया, पहला आंसर क्या था कि शून्य निकालो, शून्य मैंने निकाल लिया भाई, दो शून्य का। अब देखो मैंने योग का फॉर्मूला बताया था, शून्य को के योग का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है, c की वैल्यू कितनी है, माइनस 8 है। तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1, तो माइनस से माइनस गया 2 आया। ठीक है, मैंने गुणनफल का सूत्र बताया था आपको, क्या बताया, c बटा a। तो देखिए यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, माइनस 8, a की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना है, माइनस 8। ठीक है, यह योग आ गया मेरे पास, गुणनफल आ गया। लेकिन अगर मैं जो शून्य काए हैं, अगर मैं आपको सत्यता की जांच करवाऊं कि मेरा जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत है, इसकी जांच करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास शून्य काए है ये, मैं शून्य का योग करता हूं, योग करता हूं 4 माइनस 2, तो क्या है मेरे पास आंसर 2 है। शून्य को का अगर मैं गुणनफल करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, देखो बराबर है, योग 2 आया तो इसमें भी योग 2 आया, और गुणनफल मेरा माइनस 8 है, गुणनफल मेरा माइनस 8 है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या है, सही है। तो ये शून्य को और गुणांकों के बीच के अंदर क्या कर दिया, सत्यता की जांच भी कर दी, और ये मैंने आपको समझ में बता दिया। ठीक है, अब चलो आगे। अब देखो अगला टॉपिक हमारा क्या है, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम। देखो मैंने विभाजन एल्गोरिथम आपको पढ़ाया था पहली कक्षा में, विभाजन एल्गोरिथम क्या पढ़ाया था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r क्या होता है, लेस देन ये होता है, बताया था। यहाँ पे a क्या होता है, भाज्य, b क्या होता है, भाजक, q क्या होता है, भागफल, प्लस r क्या होता है, शेषफल। ठीक है, ये होता है। अब देखो मेरे यहाँ पे जो a b q ये क्या होंगे, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद होंगे। पहले वाले कक्षा में पढ़ा था, वहां पे क्या पढ़ा था, हमारे पास केवल एक पूर्णांक होते थे, पूर्णांकों के बीच में हम विभाजन एल्गोरिथम विधि लगाते थे और जांच करते थे कि कैसे HCF निकलेगा और क्या कैसे सोल्व होगा। लेकिन इस बार हमारे पास वो पूर्णांक नहीं है बल्कि बहुपद है, तो बहुपद कैसे होगा, बहुपद के अंदर ये विधि कैसे लगेगी वो देखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके द्वारा समझना। एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए एक बहुपद है fx
3x³ माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 3x² माइनस x³ माइनस 3x + 5 को एक दूसरा बहुपद है gx, वो क्या है x - 1 - x², x - 1 - x²। क्या करता है द्वारा बहुपद द्वारा विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा क्या करता है विभाजित करता है। ये हमें जांच करनी है कि करता है नहीं करता। तो देखो पिछली बार हमने पढ़ा था ये हमारे पास क्या है fx है, ये gx है। अब हमें क्या दर्शाना है कि जो gx है वो fx को विभाजित करता है, मतलब f gx जो बहुपद है इसका fx बहुपद में क्या कर देना है भाग देना है। तो देखो कैसे देते हैं, पहले तो इसका जो पहला स्टेप है वो पहली स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट जो है वो है कि fx जो है इसको आप क्रमागत तरीके से लिखिए, मतलब क्रमानुसार लिखिए। सबसे बड़ी घात लिखिए, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर छोटी घात, ऐसे लिखना है। पहले लिखा मैंने -x3, फिर लिखा 3x², फिर लिखा -3x + 5। ऐसे ही gx को लिख लो। gx को क्या लिखूंगा -x² + x - 1। इसको बड़ी घात से छोटी घात के ऐसे अवरोही क्रम में लिख लो, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। उसके बाद में देते हैं भाग। तो देखो पहले लिख लो भाग, भाग का निशान। भाग किसमें देना है -x3 + 3x² - 3x + 5। इसमें मेरे को भाग देना है, किसका देना है -x² + x - 1 का भाग देना है। तो देखो इसके अंदर भाग कैसे, एकदम आसान तरीका बताऊंगा, एकदम से आसान तरीका कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी बहुपद का किसी भी बहुपद में भाग देना हो एकदम इजीली एकदम आराम से निकालो। लेकिन इसका क्या है स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे बड़ी घात क्या है मेरी -x3 थी, तो साइड में -x3 लिख लो, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी घात सबसे पहली पद क्या है -x²। इस -x² का इसके अंदर भाग दे दो, दोगे तो क्या आएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, एक 2 पावर है यहाँ 3 है, घट जाएगा क्या आएगा अकेला x है, ठीक है। ये x कहां लिख दो यहाँ, पहली स्टेप हो गई। ये स्टेप 2 है जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अक्ष आ गया। अब हमें क्या करना आगे, ये जो अक्ष है इस अक्ष को इससे पूरे से गुणा कर दो और यहां लिख दो। जैसे अगर मैंने पहले अक्ष को x² से गुणा किया तो क्या है -x³। अब मैंने अक्ष को अक्ष से गुणा किया x² लिख दिया, इस अक्ष को -1 से गुणा किया -x लिख दिया, ठीक है लिख दिया। देखो भाई आगे देखो ये दोनों निशान सेम है, मेरे को क्या करने हैं ये कट करने हैं। तो कट करने के लिए क्या करूंगा मैं इस निशान को प्लस कर दूंगा और इस प्लस को माइनस कर दूंगा, इस माइनस को प्लस, यानी कि आपको तीनों के निशान चेंज करने पड़ेंगे। जिसके माइनस है उसका प्लस हो जाएगा, जिसका प्लस है उसका माइनस हो जाएगा। तो माइनस इसको मैं प्लस कर दिया, प्लस इसको माइनस कर दिया, माइनस इसको प्लस कर दिया। अब इनको ऐड कर लेंगे आपस में। देखो -x से प्लस x तीन आपस में क्या कट गया। अब ये प्लस का 3x² है माइनस का x², तो प्लस 3 में से एक माइनस x गुजार है तो क्या है 2x² है। अब देखो यहाँ -3x है, यहाँ प्लस x है। अगर -3x बड़ा है और प्लस x छोटा है, अगर -x में प्लस x गया तो क्या है -2x। आगे का आगे लिख दिया। अब फिर से वही स्टेप, इसके अंदर क्या है -x² पहला है, इसमें पहला पद क्या है 2x², साइड में भाग दे लो। पहले 2x² लिखो, फिर क्या लिखो बट्टा में -x² लो भाई। x² से x² कट गया, आंसर क्या है -2, ठीक है ये लिख दो यहां -2। अब इस -2 से फिर से पूरे से गुणा कर दो, तो -2 को अगर मैं -2x² से करूंगा तो क्या आएगा +2x² आएगा। -2 को मैं अगर x से गुणा करूंगा -2x आएगा।
-2 को अगर -1 से करूंगा +12, ठीक है। फिर से वही स्टेप, मैंने माइनस करना है तीनों को वापस, माइनस माइनस, अब देखो ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो क्या हो गया, ये आपस में कट जाएंगे, ये -12 से +12 ये आपस में कट जाएंगे, और 5 में से 2 गए 3 बच गया, तो हमारा शेषफल क्या बच गया, ये हमारा शेषफल हो गया 3, ये हमारा भागफल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, और ये हमारा क्या था, भाज्य था, ये क्या था, भाजक था। पूरों को सोल्व किया, भागफल आ गया, शेषफल आ गया, ये भी निकालना था, भाग दे दिया। अब अगर सत्यता की जांच करनी हो कि हमने सही किया है या गलत किया है, तो उसकी सत्यता की जांच करेंगे। अरे यार इसको हटा दिया मैंने, x -2 और ये क्या था, -x² + x-1, ठीक है। अब देखो सत्यता की जांच करनी है, तो हमारे पास विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। मतलब हमारा भाज्य क्या है, -x3 + 3x² -3x + 5, ये हमारा भाज्य है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो हमारा ये आना चाहिए, तो देखो भाज्य क्या है, -x² + x-1 है, भागफल क्या आया, x-2 आया, शेषफल क्या आया, 3 आया। चलो भाई इसको सोल्व करते हैं, अगर ये निकलता है यही तो मतलब हमारा क्या है, सत्य है। तो देखो x से गुणा किया -x3, इसको इससे किया -+2x², इसको इससे किया +x², इसको इससे किया -2x, इसको इससे किया +2, और ये आगे +3 है, ठीक है। अब देखो ये आ गया -x3, ये 2x², x² कितना हो गया, 3x², ये आ गया -2x, 3 प्लस कितना आ गया 5। अब देखो -3 प्लस 3x² 3x² -3x, यहाँ पे क्या आया, -3x कैसे आया, अच्छा हमने पूरा नहीं किया, x को स्क्वायर से किया -2x आ गया। अब -2 को भी तो आगे करना है पूरा, -1 को -x भी तो करना है, ये तो हमने किया ही। -1 को x से किया -x आ गया, -1 को इससे किया -+2 आ गया, +3x। अब देखो -2x और -x -3x आ गया और +5। हमें यही चाहिए था 3x² 3x -3x + 5 मतलब तो हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। हमें यही निकालना था, प्रूफ करना था कि विभाजन एल्गोरिथम विधि जो हमारी लगती है या नहीं लगती, हमने ये निकाला। आगे हमारा जो था इतना टॉपिक था आज का, हमने आज क्या पढ़ा, पहले बहुपद सीखा। बहुपद क्या होता है, किसी भी चर के बहुपद जो f(x) है उसमें अक्ष की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, अक्ष की जितनी घात होगी बहुपद उतनी ही घात का कहलाता है। उसके बाद में हमने सुना शून्यक क्या होता है, शून्यक होता है किसी भी जो बहुपद होता है उसके इक्वल में क्या रख दो, 0 रख दो, अक्ष की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, शून्यक होगी। हमने द्विघातीय और त्रिघातीय शून्यकांक का योगफल देखा, उनके गुणनफल देखा, उनके सूत्र देखे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि विभाजन एल्गोरिथम विधि जो है वो बहुपदों पे कैसे लगती है, इनमें दो बहुपद जो है उनके अंदर विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा कैसे सत्यता की जांच की जाती है। तो हमने ये पूरी तरीके से क्या देखा, भाग देना सीखा, सत्यता की जांच देखी। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अगर कोई भी कमेंट करो, और अगला चैप्टर जो है इसी चैप्टर का जो अगला भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।